फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेन। पब्लिक स्पीकिंग के 7 डेज ट्रेनिंग सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा लेसन नंबर 2 है। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि स्टेज का डर क्या है, स्टेज का डर हमें क्यों लगता है, उसके क्या रीजन है और उसके क्या सिम्टम्स है जब स्टेज का डर लगता है, एंड स्टेज के डर को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज का डर क्या है। जब हम स्पीच देने जाते हैं स्टेज पर तो नेगेटिव थॉट्स की वजह से नेगेटिव फीलिंग जनरेट होती है, एंड हम स्पीच देते समय हमें जो डर लगता है उसे स्टेज का डर कहते हैं। स्टेज का डर जब हमें लगता है तो हम अच्छी तरह से स्पीच नहीं दे पाते हैं, और स्टेज का डर जो होता है वो काफी सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा लगता है, क्योंकि स्टेज के डर की वजह से बहुत सारे लोग स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेज के डर को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। ओके, अमेरिका में एक सर्वे हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें काफी सारे मैच्योर लोगों को पूछा गया था कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। तो नंबर 2 पर जो था वो था फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। सेकंड नंबर पे था। तो फर्स्ट नंबर पे क्या था? स्टेज फियर। लोगों को स्टेज का डर इतना ज्यादा लगता है कि मौत के डर से भी ज्यादा लगता है। तो स्टेज का डर इतना ज्यादा जब हमें लगता है तो हम स्टेज के डर को किस तरह से दूर करें, यह हमारे लिए सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि स्टेज का डर क्यों लगता है, उसके क्या रीजन है। अगर हमें रीजन पता चल जाए तो हम स्टेज के डर को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टेज के डर लगने के वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमें स्टेज का डर लगता है। चलिए देख लेते हैं रीजन ऑफ स्टेज फियर। नंबर 1, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज। आप स्टेज पर से स्पीच देने वाले हो और कौन से सब्जेक्ट पर आप स्पीच देने वाले हो, आपके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो आपको 100% डर लगेगा, क्योंकि आपके पास उस टॉपिक का नॉलेज नहीं है तो आपको डर लगेगा। ओके, ऑब्वियसली इसलिए आपको जरूरी है कि जिस टॉपिक पर आप स्पीच देना चाहते हो उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, लैक ऑफ आइडिया, हाउ टू प्रेजेंट। स्टेज से स्पीच किस तरह से प्रेजेंट करना है, स्टेज परफॉर्मेंस किस तरह से प्रेजेंट करना है, आपको नहीं पता है कि मैं स्पीच को किस तरह से प्रेजेंट करूंगा, तो आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको कुछ भी उसके बारे में पता नहीं है। ओके, सो ये भी एक रीजन है स्टेज के डर का। नंबर 3, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आपने कभी स्टेज से परफॉर्मेंस नहीं दिया है तो भी आपको डर लगेगा। यहां तक कि कई बार परफॉर्मेंस देने के बाद भी स्टेज का डर लगता है हमें, पर आपको पता होना चाहिए कि स्टेज का डर जब लगता है तो मैं इसे किस तरह से हैंडल करूं, क्योंकि काफी सारे स्पीकर ये जानते होते हैं कि स्टेज का डर जब लगे तो उसे किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है कि स्टेज का डर लगे तो किस तरह से हैंडल करना है, तो आपको डर लगेगा। ओके, सो ये भी एक रीजन है। नंबर 4, नो प्रैक्टिस। आपने स्पीच की कोई प्रैक्टिस नहीं करी है और आप स्पीच देने सीधे स्टेज पर चले गए हो, तो आप फर्स्ट टाइम डिलीवर कर रहे हो, इसलिए आपको डर लगेगा। स्पीच देने से पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब आप नए होते हो। ओके, कई बार हमें इसकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। देन आफ्टर नंबर 5, लैक ऑफ प्रिपरेशन। आपने स्पीच की कोई प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपको डर लगेगा। वहां पर ऑडियंस कितने होंगे, सब्जेक्ट कौन सा होगा, कितने मिनट की आपकी स्पीच है और आपको क्या बोलना है, ये सारी प्रिपरेशन अगर आपने नहीं करी है तो फ्रेंड्स आपको डर लगेगा। प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जाने वाला हो और अगर उसने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो एग्जाम देते समय वो कॉन्फिडेंट होगा कि उसको डर लगेगा, 100% उसको डर लगेगा। तो लैक ऑफ प्रिपरेशन ये भी एक रीजन है स्टेज के डर का। उसके बाद नंबर 6, नेगेटिव क्रिटिसिज्म।
नेगेटिव क्रिटिसिज्म। ओके, अगर आप स्टेज पर स्पीच देने जाने वाले हो और आप सोचोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये आप सोचने लगते हो कि मैं स्पीच देने जा रहा हूं और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो भी आपको डर लगेगा। क्योंकि जब आप लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो तो आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये भी एक रीजन है। देन आफ्टर एक 7 रीजन है कि आप कभी पहले स्पीच देने गए हो और आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंस, तो भी आपको डर लगेगा। आप कभी स्पीच देने गए थे और काफी सारे लोग आपके ऊपर हंस रहे थे, आपने स्पीच पूरी नहीं की, कंप्लीट नहीं की और बीच में ही आपने छोड़ दी, या तो आप जब स्पीच दे रहे थे तो बीच में ही काफी सारे लोग आपके ऊपर हंसने लगे और आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा हो गया जिससे आप स्पीच नहीं कंक्लूड कर सके, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको डर लगेगा। तो ये काफी सारे रीजन है, इसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं, पर ये रीजन मेन रीजन है, तो इसमें आपको डर लगेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें टेंशन हो जाता है कि मैं स्पीच जो देने वाला हूं वो अच्छी होगी कि नहीं, तो ये भी एक रीजन है। मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर। नंबर 7 था हमारा नेगेटिव प्रीवियस एक्सपीरियंस, एंड नंबर 8 टेंशन। टेंशन हो जाता है हमें बहुत ही अच्छी स्पीच देने का। ओके, नंबर 9 माई माइंड विल गो ब्लैंक। मैं स्टेज पर गया और सब कुछ भूल गया, तो यह भी एक रीजन है कि मैं स्टेज पर जाऊंगा और सब कुछ भूल जाऊंगा तो क्या होगा, तो इसकी वजह से भी हमें डर लगा रहता है। तो ये काफी सारे जो मैंने रीजन आपके साथ शेयर किए, इसकी वजह से हमें स्टेज का डर लगता है। अगर इस रीजन के ऊपर हम काम करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा डर दूर हो सकता है। पर मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि स्टेज के डर के 2 मेन रीजन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप स्टेज पर जाओगे, आपको डर लगेगा, एंड ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो भी डर लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस डर को किस तरह से दूर किया जाए, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब स्टेज का डर हमें लगता है तो फ्रेंड्स काफी सारे सिम्टम्स हमारे अंदर दिखने लगते हैं, और जिसकी वजह से ऑडियंस समझ जाते हैं कि आपको स्टेज का डर लग रहा है। तो स्टेज का डर जब लगता है तो क्या फीलिंग होती है, आपके अंदर वो कौन से सिम्टम्स दिखने लगते हैं, यह भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जब स्टेज का डर लगता है तो ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि आपको डर लग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब स्टेज का डर लगता है तो सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, नॉर्मल ब्रीदिंग से फास्ट हो जाते हैं आपके हार्ट बीट्स, तो हार्ट बीट्स और ज्यादा तेज हो जाते हैं, और आप जो रूटीन हार्ट बीट्स आपके होते हैं इससे और ज्यादा तेज हो जाते हैं जब आपको स्टेज का डर लगता है। तो नंबर 2, वहां पे एसी चल रहा होगा तो भी आपको पसीने छूट रहे होंगे। ओके, ऑब्सेसिव पर्सपिरेशन, और ज्यादा पसीने छूटेंगे, स्वेटी पाम्स, आपकी हथेलियां पसीने वाली हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका हाथ पैर कैसे मूव कर रहा है। ओके, और कई बार पेट में गड़बड़ सी हो जाती है, कई बार आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, आप नर्वस फील करने लगते हो, चक्कर से आने लगते हैं, पेट में गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं ऑडियंस को, जिससे ऑडियंस समझ जाता है कि आपको डर लग रहा है। तो स्टेज का डर आपको लग रहा है, ये सिम्टम्स भी दिखेंगे, सब कुछ सही है, पर मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि स्टेज का डर अगर आपको लग रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेज का डर नेचुरल है, कॉमन है, स्वाभाविक है, यह सभी को लगता है और लगता ही है। ओके, स्टेज का डर आपको लगता है तो यह स्वाभाविक है, पर आपको पता होना चाहिए कि स्टेज के डर को आप किस तरह से हैंडल कर सको। ओके, स्टेज का डर जब हमें लगता है तो हमारे ऊपर कुछ इंपैक्ट होता है, और वो क्या होता है,
नंबर 1, आपका जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाता है। आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो, आप डरे हुए होते हो, आप चिंताग्रस्त होते हो, ऐसे में कहां से आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसलिए हमें स्टेज के डर को दूर करना पड़ता है, और स्टेज के डर को दूर करके एक पावरफुल कॉन्फिडेंस स्पीकर की तरह स्पीच देना पड़ता है, तब जाकर के ऑडियंस के साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाते हो। तो अब सवाल यह है कि स्टेज के डर को हम किस तरह से दूर करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसका नाम है 3P फॉर्मूला। 3P, ओके। मेरे कोर्स में मैं इसे डिटेल में सिखाता हूं, यहां पर भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक जो 3P है, 3P में सबसे पहला जो P है वो है प्रिपरेशन, सेकंड P है प्रैक्टिस, एंड थर्ड P है पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, तो ये एक एक जो P है उसे मैं डिटेल में सिखाता हूं, क्योंकि इसमें काफी कुछ है, काफी सारे पॉइंट्स है, 6-6, 7-7 पॉइंट है, जैसे मैं डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3P आपने समझ लिया डिटेल में, तो फ्रेंड्स आपको स्टेज का डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पर काम कर रहे हो जहां पर स्टेज का डर लगता है, तो वो दूर हो जाता है। ओके, और इसका एक एक लेसन पूरा होता है। प्रिपरेशन का एक सेपरेट लेसन होता है, प्रैक्टिस का और पॉजिटिव माइंडसेट का। ये मैं डिटेल में समझाता हूं, मैं आपको भी समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। और ओके, सो आज के लेसन में मैंने जो आपको बताया, स्टेज फियर क्या है, कैसे लगता है, उसके क्या रीजन है, कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, और मैंने आपके साथ 3P फॉर्मूला शेयर किया है। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि स्टेज के डर को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। ओके, सो आज के लेसन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।